वंदे मातरम। ये वाला मेरा वीडियो जो है वो कुछ लोगों को धन्यवाद करने के लिए है। हमारे हिंदुस्तान में आपको पता ही है, बवाल किया जाता है, प्रॉब्लम्स पे बहुत बवाल किया जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते हो तो आप खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। जज साहब हैं लखनऊ बेंच के, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, दिनेश कुमार सिंह साहब उनका नाम है। उन्हें कमाल का एक ऐसी बात की है जो मुझे बड़ा लगा कि इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम बुराई में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि हम अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। हिंदुस्तान की हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर कितनी बार आपने देखा होगा इल्ज़ाम लगते हैं, लोग उस पर सवाल उठाते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये जज साहब ने क्या किया। तो संस्कृति रंजन करके एक बच्ची है जिसने लखनऊ बेंच है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर अपीयर किया अपने लॉयर के थ्रू। लॉयर भी नहीं मिल रहे थे तो उसमें एक मिस्टर दुबे हैं जो वकील हैं, और दूसरी मैडम मेरे ख्याल से राव है जो इनको जिन्हें रिप्रेजेंट किया। तो जब ये मैटर जज साहब के पास पहुंचा, सिंह साहब के पास पहुंचा, जब महामहिम जज साहब के पास जब पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया, क्योंकि इस बच्ची ने 92.77% JEE में निकाले थे। मतलब शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इट मीन्स मैं तो नहीं निकाल सकता, सीधी सी बात है। तो हमें इज्जत और एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं नहीं हूँ तो मैं तो मानता हूँ कि मैं तो कोई इंटेलिजेंट भी इंसान नहीं हूँ। तो ऐसे जो बच्चे, आप सोचिए उसका पूरा करियर दाव पे किस बात पे लगा हुआ है कि वो एडमिशन नहीं ले पाती वो बच्ची। तो यहाँ पर जज साहब ने ये किया, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसको कोर्ट किया था। वो था जब महामहिम जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, जब प्रिंस जयवीर करके एक लड़का था जिसने IIT मुंबई के लिए, उसके पास फीस नहीं थी, तब चंद्रचूड़ साहब ने ये बात कही थी कि नहीं, हम सिर्फ फीस के कारण एक इतने ब्राइट स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। तो जुडिशरी का हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं, उन वकीलों को भी धन्यवाद कर रहे हैं जिनने इकट्ठे मिलकर इस बच्ची की पूरी फीस के लिए व्यवस्था की, क्योंकि उनके फादर साहब की तबीयत खराब है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये बात हुई, दूसरा मेरी तरफ से, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं, बहुत सिंपल सा सामान्य सा भारतीय हूँ, लेकिन एक बात यह है कि कभी मैं अगर कुछ काम आ पाऊँ, पहले भी थोड़े बहुत काम मदद लोगों की जो हो पाई है अपनी औकात के हिसाब से वो की है। आगे मैं आपको आज ये वचन देता हूँ और बोलता हूँ ये बात, और ये एविडेंस मुझे दिखाइएगा। अगर मैं ना कर पाऊँ तो मेरा सर आपका जूता वाली बात है। नंबर 1, कोई भी बच्चा IIT IIM ऐसी किसी भी जो भी हमारी इस टाइप की जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस है, जैसे इस बच्ची ने, आप देखिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में मतलब कमाल करेगी ये बच्ची। और जो भी ऐसा बच्चा है, मान लीजिए किसी भी कारण से जिसकी कोई ऐसी पारिवारिक स्थिति या कोई फाइनेंशियल स्थिति के कारण, अगर आर्थिक स्थिति के कारण कोई समस्या आती है, आप कैसे भी करके कोशिश करें, हमारी टीम के नंबर्स इंटरनेट पे डले हुए हैं, आप प्रयास करें और मुझ तक कैसे भी बस ये खबर पहुंचाइए। मुझसे जो हो पाएगा, मैं जितना कर पाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ऐसा कोई भी बच्चा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्राइट माइंड जो है ना, वो हिंदुस्तान में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करें, और भारत के लिए ही मेरी हमेशा से वही मांग रही है, क्यों नहीं हम गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्यों हम नहीं देश का बनाते। तो जब ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत जल्द हमारे देश के पास भी ऐसी ताकतें होंगी, क्योंकि जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत करना बाकी है। ठीक है, हमारा विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, लेकिन इससे और बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा और इन बच्चों की मदद करना पड़ेगी। मदद तो करने वाला एक ही है। अब आप उसको अल्लाह कह लें, राम कह लें, वाहेगुरु कह लें, जीसस कह लें, लेकिन हाँ, वो कुछ लोगों को चुनते हैं जो अपनी औकात के हिसाब से कोशिश करते हैं। तो मेरी तरफ से धन्यवाद है ऐसे सभी जजेस साहिबान का और ऐसे सभी वकीलों का जिन्हें प्रयास किया एक बदलाव लाने का और एक इंसानियत सबसे बड़ा धर्म दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।